बातचीत होती थी, बातचीत से बाहर पीवी नरसिम्हा राव के ऑफिस में एक इंटरलोकेटर थे, खुद हमारे शरद पवार साहब, कुमारामंगलम और आपके चंद्रा स्वामी, ये तमाम लोग बैठ के बातचीत करा रहे थे दोनों फिरकों के बीच में। जब भी बातचीत होती थी, जो मुसलमानों का तबका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वो लोग कोई बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन जो गैर मुस्लिम का जो तबका था वो लोग बाहर निकल के ये बोलते थे कि हम राम मंदिर यानी राम जन्मभूमि के मसले पे कोई भी अदालत को नहीं मानेंगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, नेशनल इंटीग्रेशन की काउंसिल की मीटिंग में भी जब कल्याण सिंह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह जो है एक हलफनामा दिए थे, यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर सबसे बड़ी अगर कोई कमेटी है या किसी को इज्जत की नजर से देखते तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कल्याण सिंह आके एक रिटर्न दिए थे कि 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की ये तमाम लोग देखते रह गए। 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब जबकि चीफ जस्टिस साहब बात करो बोल के हमको बोल रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब डिफाइन करो कि हम किससे बात करना चाहिए। हम उनसे बात करना चाहिए आरएसएस से, या हम बीजेपी से, या हम विश्व हिंदू परिषद से, उन लोगों से बात करना चाहिए जो खुले अलल ऐलान ये बोल रहे हैं कि ये हमारी आस्था का मामला है और राम जन्मभूमि के मसले पे हम कोई अदालत को नहीं मानेंगे। तो ये बयान जो है यकीनन चीफ जस्टिस साहब का बयान एक नेक नियति से दिया गया है, लेकिन ये आम बात ऐसा पेश हो रही है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसका एक तवील रिकॉर्ड रहा है कि मजलूम के साथ ठहरे हमेशा और जालिम को सजा दिलाया, ये अदालत जो है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के सामने कहीं दबरी तो नहीं, कहीं झुकरी तो नहीं हमारी अदालत, कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं इनके सामने कुछ नरम तो नहीं पड़ रहे हैं। तो ये शक व शुबात है। और एक दूसरी चीज, ये हमें और एक डर है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले बाबरी मस्जिद राबेदा कमेटी चल रही थी, उसमें एक दरार डालते हुए एक नई कमेटी बनाई पीवी नरसिम्हा राव साहब, जिसका नाम था ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम था उसका। एक डिकॉय मुस्लिम लीडरशिप तैयार करके बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हुए। उसी तरीके से तलाक का जो मसला चल रहा है, ये तलाक के मसले में भी ये मीडिया के जरिए रोजाना ये दे रहे हैं कि बीजेपी की कामयाबी जो हुई कि मुस्लिम खवातीन तलाक की वजह से 10 लाख मुस्लिम खवातीन साइन करके पिटीशन इनको दिए और तलाक के मसले पे मुस्लिम खवातीन इनको वोट दिए, बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे ही एक हवा खड़ा करने के लिए एक नई लीडरशिप तैयार करेंगे मुसलमानों की। रोजाना टीवी पे कुछ ऐसे चेहरों को लाया जा रहा है कि आगे चल के ये बताएंगे कि ये मुस्लिम लीडरशिप बात की है और ये लोग मान लिए हैं और ये लोग जो है आपके बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के लिए राजी हो गए बोलते वो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कल चीफ जस्टिस साहब का बयान आया, मशवरा आया और 2 दिन के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी साहब सेकंड डे ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शराफत से मान लेना चाहिए और अगर नहीं मानेंगे तो हम राम मंदिर का काम चालू कर देंगे, पार्लियामेंट में ऑडियंस लाएंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है या कैंगरू कोर्ट है? बताइए आप। बैठ के जंगल में एक अदालत हो रही है, कुत्ते बिल्लियों के सामने बैठ के आप बोल दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब को अमजदुल्ला खान और मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से वार्निंग है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है चूड़ियां पहन के नहीं बैठा हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान की तारीख रही है। जब अंग्रेजा जब हिंदुस्तान पे थे, ये चड्डी पहन के फिरने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के वैसे कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया। जब भी हिंदुस्तान को पाकिस्तान या चाइना या किसी और मुल्क से खतरा हुआ तो कोई हवलदार अब्दुल हमीद की शक्ल में जाके हिंदुस्तान की सरहदों की हम रक्षा करे। ये सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ थे? सुब्रमण्यम स्वामी बेचारे ऐसे हो गए कि धोबी के गधे हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना बीजेपी के रहे ना सरकार के रहे। अब इन्हों अपनी एक मंतख के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन डाल के एलके अडवाणी का नाम उसमें से निकलवा के उनको सदर जमहूरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, या मुरली मनोहर जोशी जो अक्यूज है उनका नाम। अगर सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब को एक मेरा मशवरा है कि चीफ जस्टिस साहब एक फैसला देना चाहिए कि जब तक फैसला नहीं आता ये टीवी चैनलों पे, ये अखबारात में ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मामले में तमाम बयानबाजी को बंद कर देना चाहिए।
अगर ये बयानबाजी जारी रहेंगी तो हिंदुस्तान के हालात और खराब होने वाले हैं। मोदी की मरकज में मोदी की कामयाबी और है तो उत्तर प्रदेश में योगी की कामयाबी, तीसरे दिन चीफ जस्टिस की ये बयान जो आया है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र है। और ये जो चड्डी पहन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर आ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के, वैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से मशवरा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हाथ में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको आता है और हम इंशाल्लाह वक्त पर जरूर देंगे।